अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगेन रमज़ान मुबारक। अच्छा, आज हमारे पास एक्सरसाइज है दैट इज़ पैरामीटर इन एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज बुक D2 एंड चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक D1। अगेन D1 एंड D2 में क्यों कह रही हूँ कि हमारे पास जो वैसे D1 का चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन अगर हमारे पास आप एब्स्ट्रैक्ट के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास उनकी बुक्स हैं तो उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 7 होगा। सो आज हमने इसका क्वेश्चन कौन सा करना है, प्रैक्टिस नाउ 2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू योर एरिया यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ एनी प्लेन फिगर्स। अब हमारे पास गिवन क्या है, आपके पास इन द फिगर ए बी आपके पास एक लेंथ ए बी गिवन दी है, अगेन ए डी दी हुई है, डी पी दी हुई है, ए क्यू एंड बी आर आपके इस फिगर के सारी साइड्स गिवन है। वो जब मैं आपको फिगर एक्सप्लेन करवाऊंगी तो वन बाय वन से बता दी हूँ। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक पहली बात तो आपके पास एक प्लेन फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। अब ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, आप अपनी लेंथ को देख लें। यहाँ पे जो उन्होंने गिवन लेंथ दी हुई है वो आपको 17 दी हुई है और इसी तरह आपको यानी कि 17 आपको दी हुई है, इसकी आपको ब्रेड्थ दी हुई है या हाइट दी हुई है, और यहाँ पे जो आपको लेंथ दी हुई है इसकी ये कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। तो जब ये और ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में हमें फाइंड आउट करना है ये शेडेड एरिया, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है एरिया एंड पेरीमीटर। अच्छा जी, हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है, सॉरी इसका, और इसका एरिया कितना फाइंड करना है, PQRS। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि हमने पैरामीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम पैरामीटर किसको बोलते हैं। हम बोलते हैं इस आउटलाइन को, ठीक है। जैसा इसमें एरिया ये बीच वाली सारी जगह होगी और पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, ये आउटलाइन, जिस बाउंड्री जो होती है हमने ये फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि मुझे PQRS की ये जो आउटलाइन है, बाउंड्री है, इसको फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। अब आप ज़रा इस फिगर को ऑब्जर्व करें। ये फिगर वैसे तो इसका पैरामीटर फाइंड करना, सॉरी इसका एरिया फाइंड करना बहुत ईजी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा, आप सब हैजत से होंगे। अच्छा, आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है ये आपके पास D1 बुक का चैप्टर नंबर 13 है, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट के स्टूडेंट हैं और आपके पास उनकी बुक है तो आपके पास ये चैप्टर नंबर 7 होगा और उनकी बुक D2 है, ठीक है। इसमें हमने आज क्वेश्चन करना है दैट इज़ प्रैक्टिस नाउ टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू find out the area of a plane figure. So here we have different side A, B, D, AD, DP, जो आपको गिवन है सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा जी, ये आपके पास शेडेड रीजन है, यहाँ पे मैंने पेंसिल से इसको कलर किया हुआ है, यानी कि मेरे पास PQRS शेडेड रीजन, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दूँ आपको एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। एरिया हमारे पास ये बीच वाला सारा एरिया जो कि अभी मैंने शेड किया हुआ है, ये एरिया है, और अगर मुझे इसका कोई पैरामीटर कहता है तो वो हमारे पास कहलाती है बाउंड्री, ठीक है, आउटलाइन कहलाती है। जिस तरह ये रेड मार्कर से जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये मेरे पास इसकी क्या है, इसका पैरामीटर है सारा। अब आप इस फिगर को देखें तो जिस तरह मैं क्वेश्चन करवा रही थी तो स्टूडेंट्स को होता है मैम कैसे पता चला ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में नहीं डिफाइन ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी लेंथ रीडिंग्स चेक करनी है, ठीक है। अगर आप देखें इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, 17, और इसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 25। तो ये इसका मतलब हमारे पास रेक्टेंगल फिगर है, क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर होता तो इसकी लेंथ और हमारे पास जो हाइट थी ये हमारे पास दोनों इक्वल होती। अब जब हमने इसको फाइंड करना है, दूसरी चीज़ यानी कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना, आपने हमेशा इसकी रीडिंग्स को देखना है। एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे पास फिगर कौन सा रेक्टेंगल है। दूसरा आप देखें आपके पास 90 के एंगल्स बन रहे हैं हर साइड में। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे पास है SRB, ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, फिर मेरे पास CPS दूसरी ट्राइंगल है, DQP तीसरी ट्राइंगल है, एंड देन QAR चौथी ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल के एरिया से ये चारों की चारों ट्राइंगल्स को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, उनका एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये बीच वाला शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने पास शेडेड एरिया को कैसे फाइंड कर सकती हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि इस पूरे पहले मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूँ, फिर इसमें से रेक्टेंगल 1, 2, 3 एंड 4 इनके एरियाज़ को माइनस करूँगी तो मेरे पास ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। सही हो गया। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमने सबसे पहले दूसरी चीज़ को देखना है कि हमारे पास लेंस गिवन है कि नहीं गिवन। अगर मैं रेक्टेंगल को माइनस करना चाह रही हूँ तो मैंने पहले लेंस लिख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास
ये पूरी साइड मेरे पास ये इसकी हाइट कितनी दी हुई है 17 और एक क्यू की मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी मेरे पास बन जाती है, इसकी इतनी लेंथ कितनी बन जाती है 5। तो जब मैं 17 में से 5 को माइनस करूँगी तो मेरे पास डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सही, तो हम इसको साथ अच्छा जी अपने वैल्यू फाइंड करनी है डी क्यू की। ये पूरी लेंथ जो है ये मेरे पास सिस्टम कितनी गिवन है 17 मीटर। जब 17 में से मैं ये क्यू ए का पार्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी डी क्यू की। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है 17, इसमें से आप एक क्यू ए को माइनस करें या ए क्यू बोल दें तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 17 मीटर में से माइनस कर लेना है 5 मीटर और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर। अब बेशक आप इसकी यहाँ पे साइड्स में लिख लें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली पूरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितनी है हमारे पास 12 मीटर। अच्छा जी, ये पूरी लेंथ हमारे पास कितनी है 25 मीटर। इसमें से जब हम क्यू आर की 14 मीटर को माइनस करेंगे तो ए आर की जो आंसर आएगा वो ए आर की लेंथ होगी। तो ए आर की लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, पूरी लाइन का क्या नाम है ए बी। इसमें से आप माइनस कर दें आर बी को। ए बी आपके पास कितना था 25 और 25 में से जब आर बी आप इतने पोर्शन को माइनस करेंगे दैट इज़ 14 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए आर की। सो 25 में से हमने माइनस करना है 14 और हमारे पास कितना आ जाएगा 11 मीटर। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू इसकी 11 मीटर, ताकि हमारे पास ट्राइंगल की लेंथ और हाइट दोनों चीज़ें यानी कि बेस और हाइट जो परपेंडिकुलर होता है आपके पास ये दोनों चीज़ें फाइंड हो। अब देखिए आपके पास रेक्टेंगल का क्या होता है कि इसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 होगा, यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 होगा। अब ये साइड 17 है तो अंडरस्टूड सी बात है इसके पैरेलल साइड जो ऑपोजिट फेस है ये भी आपके पास कितना होगा 17। अब जब इस 17 में से आप इस 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा इस सी एस का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास सी एस किसके इक्वल है, सी एस इज इक्वल टू अगेन 17 मीटर माइनस आप इसको करें इसको 3 मीटर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, अब हमारी कौन सी साइड रहेगी ये वाली। अब देखें आपके पास ये साइड 25 है तो ये साइड भी आपके पास कितनी होगी 25। इस 25 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पी सी की वैल्यू आ जाएगी। सो आपके पास पी सी या सी पी आप जो भी लिखें आपके पास 25 मीटर से माइनस हो रहा है 8 मीटर और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी सी की। अच्छा जी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई 17 मीटर और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 17 मीटर। अब ज़रा अपने डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के इनिशियल स्टेप्स हमने कर दिए हैं। ये 14 था 14 मीटर। अब यहाँ से हमने सारी रीडिंग्स फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका 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 इसका। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, अब चाहे तो एक साथ कर लें या चाहे तो मैं 1 बाय 1 पार्ट करके रखूँगी। ठीक है, मैं सबसे पहले फाइंड करूँगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इसका नाम लिखते हैं हम। देखिए हमारे पास नाम के ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल का एरिया अगेन हमारे पास क्या होता है, फार्मूला चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब इस फिगर में देखें आपके पास लेंथ कितनी है 25 और ब्रेथ, ये जो आपके पास ब्रेथ है या इसको आप हाइट बोलें, ये आपके पास कितनी है 17। आप इसकी वैल्यू को लिखते हैं और बस मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास लेंथ कितनी 25 मीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है ये 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड दिस इज इक्वल टू 425 मीटर। तो मीटर की क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब इसी तरह 1 बाय 1 में इन सारी ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करूँगी। ठीक है, जिस तरह पहले मैं ट्राइंगल इसको स्टार्ट कर रही हूँ, बेशक आप 1 2 3 बोल दें जैसे आपकी मर्ज़ी। हमारे पास ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखते हैं आप। आपके पास क्या है एस आर बी या एस बी आर, जैसे आप इसको रीड आउट करें। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट कर दें 1/2, आपके पास लेंथ और ब्रेथ है। हमारे पास लेंथ हमारे पास 3 है, ये देखें इसको मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ। बेस लाइन यहाँ पे 90 का एंगल है तो बेस लाइन है, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास कितनी है 14।
3 meter into 14 meter. 3 1s are 3, 7s are 14, so 7 meter into 3 meter into 7 meter, so this is equal to 21 meter square. Now मैं इसकी फाइंड कर लेती हूँ PCS या PSC, जैसे आप इसको रीड आउट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCS, अगेन 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. अगेन यहाँ पे लिख लें, आपके पास लेंथ कितनी है 14, 1/2 14 मीटर इंटू बेस कितनी है आपके पास, लेंथ हमारे पास होगी 14, ब्रेथ कितनी है 17. 2 1s are 2, 2 7s are 14, so 7 meter into 17 meter, and this is equal to 7 into 17, 119, so 119 and meter square. देन हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम को साथ देख लेते हैं. हमारे पास है QDP, हमारे पास थर्ड जो आ रहा है हमारे पास ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल QDP, ठीक है. अगेन फार्मूला 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 1/2 लेंथ हमारे पास है 8 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास है 12 मीटर. डायग्राम को सीधा ही रखें, आपको ज़्यादा रोटेट नज़र आ रहा है. अच्छा जी, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 2 1s are 2, 2 4s are 8, so 4 meter into 12 meter, 2 4s are 8, 4 1s are 4, 48 मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास रह जाता है लास्ट, ठीक है, हमारे पास लास्ट ट्रायंगल, और लास्ट ट्रायंगल हमारे पास है PDQ. Okay, so now we have to find out the area of fourth rectangle, and fourth rectangle is AQR. So area of triangle AQR. Again we have to apply the same formula जो कि हमारे पास कौन सा था, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं AQR की लेंथ और ब्रेथ हमारे पास क्या है. इसी फिगर में आप देखें AQR या QAR, जैसे भी आप इसको रीड करें, इसमें हमारे पास ब्रेथ है 5 और लेंथ है 11, तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 5 मीटर, यस 5 मीटर इंटू 11 मीटर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 इंटू 11 55 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 27.5 मीटर स्क्वायर. अच्छा जी, अब हमारे पास सारे ट्राइंगल जो है उनके एरियाज़ आ गए. अब अगेन हम अपनी डायग्राम को कंसीडर करते हैं. ये देखें, अब हमारे पास ये क्या था कि हमारे पास जो एरिया है एक रेक्टेंगल का, उसमें हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस रीजन का फाइंड करना है. तो हम जब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो हम ऐसे करते हैं, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से, रेक्टेंगल से एरिया ऑफ दिस एंड दिस ट्राइंगल, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. अब इसको लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को हमने कौन सा नाम दिया था, ABCD माइनस एरिया ऑफ सेकंड. ये देखें, साथ साथ मैं यहाँ से लिख रही हूँ, सेकंड हमारी ट्राइंगल थी SRB माइनस एरिया ऑफ SRB, देन माइनस एरिया ऑफ नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल PCS, देन माइनस एरिया 4 की 4 ट्राइंगल हमें इसमें से क्या करनी है, माइनस करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल QDP, एंड लास्ट हमारे पास अभी जो हमने फाइंड किया है वो कौन सी है, एरिया ऑफ AQR, ट्राइंगल AQR. ठीक है, अब वैल्यूज लिखते हैं. हमारे पास रेक्टेंगल का था जो वैल्यू थी दैट इज़ 425 मीटर स्क्वायर, माइनस हमारे पास एरिया था, इस शीट से साथ साथ हम लिख लेते हैं, हमारे पास सेकंड एरिया जो था वो -21 मीटर था स्क्वायर, देन हमारे पास -119 मीटर स्क्वायर,
देन -48 मीटर स्क्वायर, और फिर हमारे पास लास्ट वन जो है 27.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 425 माइनस 21 माइनस 119 एंड माइनस 48 माइनस 27.5। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 209.5 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये जो ये शेडेड रीजन है इसका। आई होप सो कि इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।